नमस्कार। बहुत तरह की क्लासेस जो हैं आप देख रहे होंगे कि चल रही हैं और बहुत तरह की परीक्षाएं लोगों के सामने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो दूर भागते रहते हैं अपने पाठ्यक्रमों को देख करके, लेकिन हम आपको बहुत सहज और सरल भाषा में जो है आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी परीक्षा की तैयारी करें और किस तरीके से एक नीति बनाएं चीज़ों को लेकर के। किताब कई सारे होते हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके और उसमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो है मूल रूप से जो 12वीं क्लास की जो किताब है, 11th और 12th की, जो विश्वनाथ त्रिपाठी और नित्यानंद तिवारी जी द्वारा लिखित है, उसको पढ़ें। उससे आपका कॉन्सेप्ट पहले स्तर पर क्लियर हो जाएगा। दूसरी स्थिति आती है कि जब आप इन दोनों किताबों को पढ़ लेंगे तो कौन सी किताब पढ़ें। तो आप तीसरे स्तर पर जब आएँ तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की किताब को पढ़ना शुरू करें और वहाँ पर आप आदिकाल और बहुत हद तक भक्ति काल को आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे तो वहाँ पर छायावाद तक लिखी हुई है, लेकिन अगर आप भक्ति काल तक पढ़ेंगे और बहुत मन लगा के रामचंद्र शुक्ल से भक्ति काल पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, तो लगभग प्रश्नों के उत्तर आप जो हैं दे पाएंगे। हम तीसरे सेक्शन में आते हैं तो देखते हैं कि रीतिकाल की बात जब हम करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र का एक विस्तार पूर्वक काम हमको दिखाई पड़ता है। तो आपको तीसरे चरण में जो है वो रीतिकाल पढ़ना है और वो डॉक्टर नगेंद्र से पढ़ना है। हालांकि पूरी किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर पार्ट बाय पार्ट तैयारी करना चाहते हैं नेट की परीक्षा की, यूजीसी की, तो आपको रीतिकाल पर विस्तार पूर्वक जो है नगेंद्र से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उसमें रीतिकाल के अलावा जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि गद्य के भी पोर्शन हैं, निबंध के भी हैं, लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो हम आएंगे बच्चन सिंह की किताब पर। बच्चन सिंह की किताब को अगर पढ़ना शुरू करते हैं आप तो छायावाद के बाद देखेंगे तो सारी परिस्थितियों का आकलन वहाँ पर किया गया है। छायावाद के बाद जितने भी विमर्श आते हैं सबकी चर्चा कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ती है। हम इसके 5वें चरण में पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि गद्य का जो इतिहास है, यानी रामचंद्र तिवारी गद्य के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो गद्य के इतिहास रामचंद्र तिवारी से पढ़ेंगे तो आप लगभग जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह आप पहले एक क्रम जो है इन इतिहासों का बना लीजिए। इसके बाद आप बहुत हद तक जो हिंदी साहित्य के स्वरूप और संवेदना का विकास है, जो राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब है, उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो है एक सूक्ष्म विश्लेषण जो है आप वहाँ पर सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, उसकी भी कुछ अध्यायों को, शुरुआती अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप जो पूरा का पूरा कहिए कि नाथ साहित्य है उसको समझ सकते हैं। बौद्ध साहित्य है, उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ने हैं जो आपको सरप्लस देते रहते हैं। इसी तरीके से एक किताब है हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान। इसके भी कुछ चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैं आपको, किताब तो है मेरे पास, मैं ज़रा इसको देख करके आपको बता सकता हूँ कि शुरुआती कुछ पेजेज पढ़ें, फिर उसके बाद जो चरित काव्य वगैरह दिए गए हैं, अपभ्रंश साहित्य की जो सामग्री वाला जो पोर्शन है, इसके कुछ 20, 25, 30 पेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ से चैप्टर्स में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन तैयारी के दौरान जो है हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, हम सबको, लेकिन परीक्षक जो है, ये जो पेपर बनाया जाता है, प्रेमचंद के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में सभी, लेकिन उनके जो समानांतर जो दूसरे लेखक हैं उनको हम कई दफ़े इग्नोर कर देते हैं पढ़ाई के दौरान। इससे क्या होता है कि एक नुकसान होता है, समझिए तो। और ये नुकसान क्या होता है,
तो हम आपको बता दें कि नुकसान ये होता है कि हम उन लेखकों की ओर ध्यान नहीं दे पाते और कई दफ़े हमारे प्रश्न उन लेखकों के जो कृतियाँ होती हैं, उनकी रचनाएँ होती हैं, उनसे आ जाती हैं। इसी तरीके से भारतेंदु है, तो भारतेंदु के बारे में तो सब जानते हैं, भारतेंदु के बारे में सब पढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि भारतेंदु के जो पैरेलल समानांतर जो दूसरे रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो इस तरीके से इस छोटे से टिप्स के माध्यम से जो है आप नेट की और यूजीसी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, या खुद भी पढ़ना चाह रहे तो इस नीति के तहत पढ़ें। क्रमों का ध्यान रखें कि किस काल में कौन सी रचना की गई है। हम आजकल देख रहे हैं कि नया ट्रेंड आ गया है, पात्रों को पूछा जाता है कि अमुक पात्र किस नाटक से है, अमुक पात्र किस उपन्यास का है, या अमुक वक्तव्य जो है किसका है। तो इसके लिए आप एक जो टेक्स्ट निर्धारित है उसमें से चुन चुन करके एक लिस्ट बना लें। हम भी आपके लिए लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के आते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप इस पर देखेंगे कि आपके ऊपर दबाव कम होता जा रहा है। आप अगर इसका प्रॉपर नोट्स बना ले तो बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगी, यूट्यूब पर हैं, सब जगह पर है, पर पढ़ने का तरीका यही है कि आप किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार रीडिंग लें। और चूँकि जेआरएफ की परीक्षाएं जो हैं अभी ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए किसी कारण से सब्जेक्टिव हो जाती हैं, तो आप दोनों तरह की तैयारी कर सकते हैं। बीसीएस में भी ये पेपर जो है आपके काम आ सकता है, वहाँ भी एक बेहतर तैयारी जो है आप इन किताबों को पढ़ करके कर सकते हैं, और उत्तर लिखने की एक कला जो होती है उसका भी विकास आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए खाली ऑब्जेक्टिव को ध्येय में न रखें, बल्कि सब्जेक्टिव चीज़ें ही ऑब्जेक्टिव को तय करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पर फोकस रखिए, तभी आप एक बेहतर जो है तैयारी कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए सिर्फ ये छोटी सी जानकारी लेकर अभी आया था, और मैं निरंतर अब जो है इस बारे में आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप किसी भी स्तर की परीक्षा है हिंदी की, उसको जो है आराम से निकाल सकें, आराम से उसकी तैयारी कर सकें, और आपका जो अटक जाते हैं कहीं पर, वो सब छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लेकर के हम आएंगे आपके लिए। और एक किताब और जिसका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो हिंदी आलोचना के बीज शब्द हैं। कोई भी पारिभाषिक शब्दावली जो है उसको आप समझ लीजिए, ताकि आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ साथ पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो आलोचना के बीच शब्द से जो है आप बच्चन सिंह की किताब है उसको पढ़िए, और आलोचना के बीच शब्द से आपके जो अवधारणाएं हैं वो सब स्पष्ट हो जाएंगी, सब आपके जहन में जो है वो रहेंगी, और वो आप जब शिक्षक बन जाएंगे तब भी आपके काम आती रहेंगी। तो ये कुछ छोटी सी सलाह थी, और अगली परिचर्चा में मैं आपके साथ जब आऊँगा तो आपके लिए लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बनाएं। पहले बैठ करके क्वेश्चन बनाना सीखिए, उत्तर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन प्रश्न बनाना भी ज़रूरी है। तो प्रश्न बनाने की भी एक प्रैक्टिस ज़रूर करें, यही कहूँगा। अगली श्रृंखला में बात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।